ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं तो चौराष्टकम, है ना। तो आज हम पहले गाएंगे चौराष्टकम और फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। कल हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था। रचे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना च कदकूल चोरम अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम चोरा अगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम नव अम्बुजा श्यामला कांति चोरम पदाश्रितं च समस्त चोरम चोरा अगण्यं पुरुषं नमामि। अकिंच कृत्या पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनापि भीषण चौरा इद्रेक् दृष्ट्वा श्रुत्वो न जगत् त्रयापि यद्यापि नामामि हृतस्य यद्यपि नामापि हृतस्य शेषं गिरिप्रसन्ना अपि पापराशिन् आचार्यरूपो नानुचोरयिद्रेक् दृष्ट्वा श्रुत्वो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वम् एव पल्यासे कुत्रो धृतो आज चोरा त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा चिन्तसि घोरं यं पाशबन्धन भिन्तासि भीमं भवपापबन्धन चिन्तासि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धन मन्मनन्से तं सरसि घोरे कारागृहे दुःखमाया निबध्या लभस्व हे चौरहरे चिराया स्वचोरदुष्टिम् एवादन्तम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढ बन्धन निश्चला सन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संतारे अपि सर्वस्य चौराहृद्यं नमोच्चामि। अभी जो हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम। सो दैट इज वेरी वेल एविडेंट कि ये चोर कैसे है। नाउ बिल्वा मंगला ठाकुर इज टॉकिंग अबाउट हिम। सो ये क्या होता है, ये ऐसी स्तुति है जिसमें भगवान को बहुत सारी गालियां देके उनकी स्तुति की जाती है। सो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, मैं एक चोर को नमस्कार कर रहा हूँ। मतलब अगर आप एक बार सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या चोर चोर के बारे में बात हो रही है और चोर को नमस्कार किया जा रहा है। एक तो वो चोरी कर रहा है, उसकी चोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके बाद उसको नमस्कार भी किया जा रहा है। उसको उस पेडिस्टियल पे बिठाया जा रहा है और कह रहे वाह 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 तुम करो, अच्छे से चोरी करो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड, देयर इज अ टिपिकल वर्ड विच आई एम फॉरगेटिंग। इसको एक बेसिकली इसको कहते हैं बेइज्जती करते हुए स्तुति, है ना। वो बेइज्जती का वो वर्ड जो संस्कृत वर्ड है मैं भूल गई हूँ। इसमें वैसे ही कहते हैं ठाकुर जी की बेइज्जती करते हुए उनकी स्तुति की जा रही है। ठीक है। नाउ हाउ कृष्णा ने क्या किया, श्री राधिका हृदय चोरम।
ना देर इज अ बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी है राधा रानी का हृदय चुराने का, है ना। गोपियों का जो है, जब वो मुरली बजाते हैं, सो देर इज अ टेक्निक वेयर कृष्णा स्टील्स देयर हार्ट। सो ऐसा होता है, आप जैसे मैंने बताया, राधा रानी की हर एक ज्वेलरी का नाम है। ठीक है, तो राधा रानी जब रात्रि को सोती है ना, तो कान के ऊपर क्या है, दो पहरेदार लगे हुए हैं। और वो क्या है, राधा रानी के कान के कुंडल, है ना। ये दीज आर लाइक दो पहरेदार, हर गोपी अपने कुंडल लगा के रखती है। सो इन द मॉर्निंग क्या होता है कि इवन भगवान जब खेल रहे हैं, वाई रासलीला रात को ही होती है, वाई नॉट इन द मॉर्निंग। सो ऐसा होता है। और भगवान, जैसे हम पहले एक श्रीमद् भागवतम का हमने एक श्लोक किया था, जिसमें बताया गया था भगवान फ्लावर्स कभी इधर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं, ऐसे चंचल हैं। तो वो बेसिकली सारी गोपियों को बता रहे होते कि देखो अभी आगे से राइट लेना, फिर वहां से लेफ्ट, फिर यहाँ से सीधा सीधा जाना है। तो पूरा वो जीपीएस का मैप समझाते हैं कि राधा रानी को वहां लेके आना, अभी वहां मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो ऐसा होता है। लेकिन मॉर्निंग में कृष्णा कैन नॉट कन्वे दिस थ्रू हिज मुरली। वाई? बिकॉज सारी गोपियों ने अपने गार्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये कुंडल जो है, दे गार्ड गार्ड देयर ईयर। कृष्ण की मुरली से बचाते हैं। कृष्ण का जब जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी कृष्णा खेलते हैं तो मुरली बजाते हैं, जब गैया को बुलाते हैं, है ना। 13 कदम एक जगह है जहाँ पे कृष्ण एक पेड़ के ऊपर चढ़ के, आज भी वो पेड़ झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है कि उसको हेल्प के लिए बहुत सारी डंडियां लगाई हुई हैं। सो वहां पे भगवान जो है बैठ के अपनी सारी गैया को बुलाते हैं और मुरली बजाते हैं। तो वाई डज नॉट दैट मुरली इफेक्ट दीज गोपीज इन द मॉर्निंग? वाई? बिकॉज कि इन्होंने गार्ड्स बिठाए हुए हैं, जो ये कान के कुंडल हैं। पर रात्रि के समय क्या होता है, अभी कोई हैवी ज्वेलरी या बहुत बड़े बड़े कुंडल पहनो, आप कभी शादी में जाते हो, आप बड़े डैंगलर्स और वो पहनते हो, लेकिन रात को सोते समय क्या करोगे, आप उनको उतार दोगे, ऑफ कोर्स। उनको पहन के सोओगे तो क्या होगा, दे विल ईयर में एक हो जाएगा, वो आपके कान को खींचेंगे। तो सेम वे रात को जो गोपियां हैं सारी अपना ज्वेलरी उतार देती है और ये कुंडल भी हटा देती है। अभी ये कुंडल हटाने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो गार्ड्स है ना वो हटा दिए। सो जो भी वो गार्ड्स थे कान के ऊपर वो हट गए, एंड देयर फॉर नाउ कृष्णास मुरली टेक अ चांस। सी, आध्यात्मिक जगत में ना एवरीथिंग इज चिन्मय, एवरीथिंग इज चिन्मय, नथिंग इज नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज लिविंग। जब हमने दामोदर लीला की बात करी थी, तो इवन यशोदा मैया भाग रही हैं लाला के पीछे, और यशोदा मैया के सर के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, और कुछ फ्लावर्स गिर रहे हैं कि हमारे वेट से कहीं मैया का स्पीड ना कम हो जाए। कहीं भाग रही, अरे ये तो जननी है दामोदर की, जिसको लोग तपस्या से नहीं पकड़ पाए, देखो ये जननी जा रही है, तो हम इनके चरणों में गिर के इनको प्रणाम करते हैं। सो एवरीथिंग इज चिन्मय, एवरीथिंग इज हैविंग देयर फीलिंग्स, एवरीथिंग इज हैविंग देयर इमोशंस। तो जो कानन के कुंडल हैं श्रीमती राधा रानी के और गोपियों के, दे हैव देयर नेम, इनका पर्सोनिफिकेशन है। और उसके बाद जब मुरली की धुन आती है तो इन दोनों में द्वंद चलता है, कुंडलों में और मुरली की धुन में। कुंडल कहते हैं नो नो, यू डोंट नीड टू एंटर इट ना, तुम हमारी स्वामिनी को करप्ट करते हो, उनको कार्य करने में अवरुद्ध करते हो, वो अपना ध्यान नहीं लगा सकती। मुरली की धुन कहती है मैं बनी इसलिए हूँ, मुझे आने दो, एंड द कुंडल आर फाइटिंग। सो इन द डे दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन रात्रि में जैसे ही वो कुंडल उतर जाते हैं ना, मुरली की धुन हैज तो ऑल। अभी क्या हुआ, अपने ताला, आप हर बार कुंडी लगा के सोते हो, एक दिन भूल गए, क्या हुआ, चोर को आने का मौका मिल गया। तो कृष्ण चोर, कृष्ण की मुरली चोर, और कृष्ण की मुरली की धुन चोर। और जैसे ही वो इनके हृदय में घुसी, हाँ, जैसे ही कान के थ्रू उनके हृदय में घुसी, द ऑल द गोपीज लेफ्ट देयर कंपोजर। सो दिस इज द कान का कुंडल भी हटता है, दैट इज द ओनली टाइम कृष्णा कैन स्टील द हार्ट ऑफ गोपी, स्टील द हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। क्यों चोर चोरी रात को ही करते हैं, है ना। क्यों हमारी कर्ण इंद्रियों को सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। तो कर्ण इंद्रियों के अंदर आप कुछ भी डालोगे आप वैसे बन जाओगे। आज आप बहुत ज्यादा रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनना शुरू करो, आप वैसे आपके अंदर वो तमोगुण आ जाएगा ना। मैं कृतिका से बात कर रही थी, कृतिका के मेरी फ्रेंड है, वो कीर्तन सिखाती है, कि बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाती है।
तो वो मेरे को बता रही थी कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम उनको करताल सिखाना, उनको हारमोनियम सिखाना करते हैं कि चलो करो। तो उसमें से एक जो पेरेंट था वो कह रहा था कि ये ना अच्छे से नहीं बजा पाता, ये क्या करता है जैसे ही करताल लेता है ठा 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 बजाता है। तो देन कृतिका वाज एक्सप्लेनिंग, एंड वो मेरे को ना बात इतनी अच्छी लगी। आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग कि ये जो होते हैं ना, ये आपके अंदर के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। आप जो भी चीज करते हो, आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हो, आप उनके साथ कितना केयरलेसली डील कर रहे हो, तो आपके अंदर तमोगुण है। आप उनको जस्ट पैर मार के इधर उधर कर रहे हो, तो आपके अंदर रजोगुण है। और यदि आप उनको बिल्कुल प्रणाम करके, तो ये सतोगुण है। और वैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाओगे, है ना। सो फिर वो उस पेरेंट को यही समझा रही थी कि उसको को कीर्तन में बैठे, जितना ज्यादा बैठेगा तो सतोगुण विल डेवलप, एंड फिर उसकी जो करताल बजने का वो होगा, वो ऐसे ठा ठा नहीं बजेगा, क्योंकि उस बच्चे में बहुत, इज वेरी रेस्टलेस किड। So that is how these things affect us. So why I'm telling you all this, क्योंकि हमारी कर्ण इंद्री, तो हमारे कान जैसे चीजों का संग करते हैं। अगर हम बहुत तामसिक चीजें सुनते हैं या देखते हैं, हमारा हृदय वैसा हो जाता है। यदि हम बहुत सारी रजोगुणी वार्तालाप सुनते हैं, हमारा हृदय वैसा हो जाता है। और यदि हम कृष्ण कथा सुनते हैं या कीर्तन सुनते हैं, तो हमारा लेवल बढ़ता है। वी कम एट द लेवल ऑफ विशुद्ध सत्व, एंड विशुद्ध सत्वा इज अ पासपोर्ट जिसमें हमें भगवान के धाम में एंट्री मिलेगी। और उससे भी हायर लेवल क्या है कि वी गेट द संग, आर ईयर्स, आर कर्ण इंद्री गेट द संग ऑफ व्हाट कृष्णास मुरली, एंड हार्ट कैन गेट स्टोलन बाय दैट। तो यहाँ पे इंडिकेटिव मीनिंग क्या है, जैसे कि राधा रानी का हृदय चुराया ठाकुर जी ने, और वो राधा रानी का हृदय में जो प्रेम था, उसका सिर्फ एक ही ड्रॉप चुरा पाए, है ना। चोर को डर भी लगता है कहीं दरवाजे पे पुलिस ना आ जाए, तो बड़े नर्वसली विद ऑल द एंजाइटी कृष्णा वेंट एंड ही स्टोल। बट एक ही ड्रॉप लेके ना, जैसे अभी चोर ने क्या करा कि तिजोरी खोली, देखा कि सब सो रहे हैं, तिजोरी खोली, और उसने जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। उसके सामने 5 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हुए थे, उसने सोना पड़ा हुआ था, इतना पैसा उसकी 7 पुश्तों ने नहीं देखा। और वो करके वो पागल हो गया, वो हंसने लगा, और ये क्या हो गया, मेरी तो लॉटरी लग गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना मैं कमा के जाऊंगा, ये हुआ क्या है एवरीथिंग। वो ऐसा बोलने लगा, ऐसा करने लगा। तो फिर उसकी जो सुपर एक्साइटमेंट में क्या हुआ, लोग उठने लग गए, घर वाले, उनको लगा ये कैसी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। एंड वो फिर क्या करता है, वो सिर्फ थोड़ा सा पैसा ले जाते ही संतुष्ट होता है, क्योंकि ज्यादा ले जाने के लिए उसने क्या किया, ओवर एक्साइटमेंट में, पैसों का इंटॉक्सिकेशन में, ही कुड नॉट मेंटेन हिज कंपोजर, और इसीलिए ही हैज टू सेटल फॉर लेस, है ना। अभी कृष्ण भी जब श्रीमती मुरली के थ्रू राधा रानी के हृदय में प्रेम चुराने आए, बक्सा खोला, कृष्णा बिकेम मैड, ही बिकेम इंटॉक्सिकेटेड। इतना प्रेम, इतना प्रेम, ये क्या है, ये कैसा है। और उसका एक ही ड्रॉप लिया तो कृष्णा इतना इंटॉक्सिकेट हो गए, मतलब उनका शराब पीने का जो वो लव का वो था, वो थ्रेशोल्ड बहुत कम था। एक ही ड्रॉप से ही बिकेम सो इंटॉक्सिकेटेड, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति कैसा, पिया हुआ व्यक्ति कैसा होता, सीधा थोड़ा ना चलता इधर उधर। तो वो वैसी हरकतें करने लग गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वोक अप एवरीवन, he alerted श्रीमती राधा रानी, and as soon as राधा रानी was alerted, कृष्णा ran away, जैसे चोर दौड़ जाता है। So that was all happening over there। तो ये सब देखते हुए, तो भगवान आए, वो एक ड्रॉप का लव लेके आए, ही बिकेम इंटॉक्सिकेटेड, है ना। और वो ये कलयुग में देने आए, अभी इतना इंटॉक्सिकेशन में था, तो साथ तो कोई चाहिए ना। अभी कोई पिया हुआ व्यक्ति होता है, वो ड्राइव नहीं कर सकता, वो घर कैसे जाए, तो पेड ड्राइवर्स बुलाए जाते हैं। तो बलराम जी आए कि हाँ चलो करना है ना, इनको संभालें। अभी घर का एड्रेस कौन बताएगा कि कहाँ जाना है, कैसा है। वो अद्वैताचार्य ने कहा हाँ आप कृष्ण प्रेम ले आए हो चुरा के, बलराम जी संभाल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अभी देना किस किस को है। तो अद्वैताचार्य ने कलयुग में
ठाकुर जी को इस धरती पे बुलाया, तो एड्रेस बताया द्वैताचार्य में। अभी क्या हुआ, बलराम जी जो आए नित्यानंद प्रभु, उनसे भी नहीं संभल रहे, है ना, उनसे भी संभल नहीं पा रहे, तो फिर आए राधा रानी आई। राधा रानी ने कहा देखो तुमको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, ये विप्रलंबा भाव वाला प्रेम था, तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं मेरा पीने की क्षमता ज्यादा है, तो मैं थोड़ा संभाल सकती हूँ, है ना, मैं सारी चीजें बता सकती हूँ कि जब तुम कूदोगे, क्योंकि राधा रानी का शरीर वो सहन कर पा रहा था विप्र लंबा भाव, कि कूद रहे हैं, बॉडी जल रही है, एवरी जॉइंट इज ओपनिंग, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, राधा रानी का वो शरीर जो था वो उस चीज को संभाल पा रहा था, शिव भुगत भोगी थी वो। तो अभी जिसको एक्सपीरियंस है तो वो दूसरे व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है ना। अभी किसी को पहले कभी चिकन पॉक्स निकला है ना, और उसने देखा कि कैसे कैसे वो ठीक हुआ, दूसरे व्यक्ति को निकला तो वो कहेगा ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करना है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, ऐसा होता है ना। सो सेम वे श्रीमती राधा रानी केम एज गदाधर पंडित। अबे, और उन सारी चीजों का प्रचार कैसे करेंगे, है ना, कहाँ पे वो मिक्सिंग होगा, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स बनेंगे। अभी ठीक है, अद्वैताचार्य ने कलयुग में एड्रेस तो बता दिया, बट उसको जनरेट करना, उनको मिक्सिंग करना, हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे, अंडरग्राउंड मिशन कहाँ होगा, कैसे किया जाएगा, किस किस को देना है, तो ये सारा डिसीजन कहाँ हो रहा है, श्रीवास आंगद में, तो दैट इज नारद मुनि। द हेडक्वार्टर्स बिकेम द नारद मुनि का घर, श्रीवास आंगद। सो दैट्स व्हाई दिस पंच, एक ड्रॉप, जस्ट सिंगल ड्रॉप ऑफ श्रीमती राधा रानी के हृदय का प्रेम स्वयं कृष्ण नहीं संभाल पाए, पांच पांच लोगों को आना पड़ा, सदाशिव को आना पड़ा, एज अद्वैताचार्य बलराम जी को आना पड़ा, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु तो ऑलरेडी राधा कृष्ण के अवतार हैं, हृदय कृष्ण का है, और ऊपर कांति राधा रानी की है, सॉरी शरीर कृष्ण का है और हृदय श्रीमती राधा रानी का है। और उसके बाद श्रीमती राधा रानी को गदाधर पंडित बन के हुआ, और फिर नारद मुनि को हेडक्वार्टर्स करने के लिए कहीं तो स्टोरेज करेंगे, कहाँ करेंगे। सो दैट पांच पांच लोगों को द सिंगल ड्रॉप, एंड देयरफॉर अभी इतना हाई मिशन है एक डायमंड चुराने के लिए, है ना। पहले हम जब कॉलेज में थे, या ये मूवीज आई थी, डॉन डॉन नहीं, वो कौन सी थी जिसमें एक में ऋतिक रोशन चोर बनता है, एक बार आमिर खान का डबल रोल चोर बनता है, बहुत फेमस मूवीज थी। वो चोरी करने का पूरा उसका प्लान था, हमने देखी थी बचपन में ये मूवीज ना। तो आई फॉरगॉट द नेम, कि कितना वो मिशन करते हैं, रोप्स के ऊपर चल रहे हैं, कितना सीवियर प्लानिंग चल रहा है, उससे भी ज्यादा प्लानिंग क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा है। एंड कि राधा रानी का प्रेम पहले मोडस ऑपरेंडी बनाया गया, कब चोरी करना है, कैसा टाइम लिया। देन कृष्णा बिकेम इंटॉक्सिकेटेड, समझ नहीं आया, पागल हो गए कि यार ये क्या है, क्या क्या लेके जाऊं। और उसके बाद वो एक सिंगल ड्रॉप लेके गए, जैसे उस चोर ने तो 1 करोड़ रुपया चुरा लिया, उसने 5 करोड़ देके, अभी उसको यही नहीं समझ आ रहा है 1 करोड़ खर्चा करूं तो कैसा करूं, है ना। यहाँ पे भी भगवान ने एक ड्रॉप चुराया, समझ नहीं आ रहा कैसे बांटू, ओवरफ्लो हो रहा है, संभल नहीं रही। सो और उसके बाद ये देखो ऐसा चोर है कैसे कॉम्प्लाइंसेस बना लेता है, और राधा रानी के हृदय में जो है प्रेम वो इतना सेफ सिक्योर्ड लॉकर्स में है, फिर भी चुरा लिया, फिर भी हिम्मत करी। सो कौन है ये चोर, उसको मैं नमस्कृत करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज श्री राधिकाया हृदय चोरम। फिर नव अंबुजा श्यामला कांति चोरम, ऐसा कहते हैं ना। हम माने उस चोर को जो आंख में से काजल चुरा ले, है ना। अभी आंख में यूज किया हुआ काजल कैसे चुराया जा सकता है, ये एक मुहावरा है, आंख में से काजल चुराना। तो दैट मीन्स सो मच स्किल सेट आपका होना चाहिए, ये कि आपके नाक के नीचे से आपकी चीज को ले जाए, आपको दिख रहा है आपकी चीज जा रही है, और उसके उपरांत भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, एंड आफ्टर सम टाइम देन यू रियलाइज ओ मेरी चीज चोरी हो गई। सो ये ठाकुर जी कैसे है, इन्होंने क्या किया, शाम नवकांति चुरा ली, न्यूली फॉर्म मॉनसून क्लाउड से उसका जाके रंग चुरा लिया, उसका जाके कांति चुरा ली, है ना, उसको दिख रहा है, वो देख रहे हैं। ठाकुर जी आए, कैसी कैसी रात्रि में आए थे, जब बहुत ज्यादा बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी, सारे काले मेघ थे,
नए नए मेघ थे, उनको लगा वाओ दिस इज ब्यूटीफुल कलर, लेट मी ऑल्सो हैव दिस। क्यों ठाकुर जी, दे आर मल्टीपल रीजंस वाई ठाकुर जी ने ब्लूइश ब्लैक कलर यूज किया। पहला कि अभी क्या है, कारागृह में से जाएंगे तो कोई भी व्हाइट चीज होएगी तो वो दिख जाएगी, अगर गोरे चिट्टे होएंगे तो एकदम चमक जाएंगे ना, इवन इन द रात्रि। और ये अभी क्या है, एक कोवर्ट मिशन था कि वासुदेव भगवान कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आएंगे, इसीलिए ठाकुर जी ने कहा ये ब्लूइश ब्लैक कलर ले लेता हूँ, रात्रि में बिल्कुल मिक्स हो जाऊंगा। ठीक है। सेकंड रीजन उनका क्या था ब्लूइश ब्लैक कलर लेने का? सेकंड रीजन था ब्लूइश ब्लैक कलर। अभी क्या होता है, प्रेम प्रगाढ़ कहाँ होता है? क्यों हम कैंडल लाइट डिनर्स के लिए जाते हैं? कैंडल लाइट डिनर्स में क्या होता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है और सिर्फ एक सिंगल सा कैंडल होता है और आपके सामने आपका बिलवेड होता है, तो आपका फोकस कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सो दिस ब्लूइश ब्लैक कलर रिप्रेजेंट दैट लव, है ना, कैंडल लाइट वाला लव, ट्रू लव, कि सिर्फ मेरे पे ही फोकस रहो और कहीं पे भी जाके डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है। एंड देन अभी क्या होता अगर दूसरा उनका रीजन क्या था, ब्लू, एंड ही वाज सो मच इनटू डेप्टेड विद श्रीमती राधा रानी का लव, तो उनको तो वो लव प्रेजेंटेशन अपना दिखाना ही था ना कि आई हैव टू बी दैट ब्लूइश ब्लैक कलर। और दूसरा उन्होंने देखा कि जैसे ही ये नव बादल आते हैं, स्काई में आते हैं, तो इस धरती के सबसे सुंदर जीव जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन? मोर, है ना। मोर अपने पंख फैला लेते हैं, बहुत सुंदर से डांस करने लग जाते हैं। तो ठाकुर जी को लगा इफ आई टेक दैट कलर, तो इस धरती के जो सबसे अच्छे जीव है, जो संत हैं, है ना, वो दे विल कम, दे विल बी इंटॉक्सिकेटेड, दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी। एंड दिस अट्रैक्शन, उसमें क्या होगा, वो अपने पंख फैलाएंगे, पंख फैला के क्या करेंगे, सबको मेरे बारे में बताएंगे। अभी मोर क्या करता है, डांस कर रहा है, इज इंटॉक्सिकेटेड बाय सीइंग दोस क्लाउड्स, और वो कभी इधर डांस कर रहा है, उधर डांस कर रहा है, जाके मोरनी के सामने जाके डांस कर रहा है, देख देख क्लाउड्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, है ना। सो दीज क्लाउड्स जो होंगे, वो जो मोर होंगे, वो सबको, जो सेंटली पीपल होंगे, दोस्त विल लाइक का, उनका हृदय जो है अट्रैक्ट होगा मेरे को देख के, और मेरे को देख के जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे तो दे विल स्टार्ट डांसिंग, और डांसिंग करने में मेरा प्रचार होगा, मेरे बारे में आई विल बिकम फेमस कि वाई दीज पीकॉक्स आर। आप देखते हैं ना पूरा फैन बेस कैसा होता है। अगर सपोज करो आप किसी को आइडल करते हो, सपोज, एंड दैट योर आइडल इज फैन ऑफ सर्टेन पर्सन, तो आप भी उसके फैन हो जाओगे ना। सपोज let's say for example, suppose you people idolize me कि ठीक है हाँ माता जी, then I say oh I like Akshay Kumar, so you will say माता जी like Akshay Kumar, so that means we can also see his movie and he's also a nice star, तो आप indirectly वैसे उसके फैन हो जाओगे, है ना। सो सेम वे क्या है, द मोर क्या है, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, लोग उनकी सुंदरता देख के जलते हैं, कौवा मोर बनना चाहता है ना। और मोर की चाल बनना, मोर की चाल जैसे चाहिए होता है। तो एवरी दे आर वेरी प्रिटी, तो मेनी एनिमल्स आइडलाइज देम, पर जब वो देखते हैं कि मोर किससे अट्रैक्ट हो रहा है, वैसे ही वो इतना अट्रैक्टिव है, वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, वो ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड विद दोस क्लाउड्स, तो मेरे को क्या है कि इसका मतलब दीज क्लाउड्स आर गुड थिंग एंड दे ऑल्सो स्टार्ट टू गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स देम। सो सेम विद द मोर लाइक सेंट्स व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कृष्णा, तो ठाकुर जी ने वो वाला कलर लिया। सो व्हाट हैपेंस, दोज हु आइडलाइज दोज सेंट, है ना, तो दे ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। देखो हमारा क्या है, कृष्ण के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप नहीं है, हमें कोई कहे कि भैया ठाकुर जी को भज लो, ठाकुर जी को ये कर लो प्रसाद, नहीं नहीं, हमको नहीं समझ आता, विग्रह है, कोई आदान प्रदान नहीं होता, इतना रेसिप्रोकेशन नहीं होता। बट जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, जैसे मेरे गुरु महाराज को गौरांगा गौरांगा करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनसे क्या हुआ, मुझ में भी वो आदत आ गई, मुझे भी बीच बीच में गौरांगा गौरांगा अच्छा लगने लग गया। क्यों? बिकॉज माई गुरु महाराज लाइक इट। डू आई लाइक गौरांग महाप्रभु दैट मच? नो, आई डोंट, आई डिडंट न्यू गौरांग महाप्रभु एग्जिस्टेड टिल आई केम टू इस्कॉन। मुझे नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु के, बस थोड़ा थोड़ा पता था, वो भी जो बचपन में वो सीरियल कृष्णा सीरियल देखा था उसमें एक झलक दिखाई थी, है ना।
सो मेरे को नहीं ये सारा चीजों का पता था कि कैसा है ये है। सो बट माय गुरु महाराज हैज सच अ टेस्ट, एंड सिंस आई आइडलाइज माय गुरु महाराज, तो हमें वो आदत लग जाती है। तो सेम वे द मोर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा एंड द एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर, एंड देयरफॉर द एनिमल्स इनडायरेक्टली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कृष्णा। सो ये फंडा था, तो भगवान ने कहा मैं भी ले लूं। अनदर रीजन क्या है, देन कृष्णा टुक दैट नव न्यूली फॉर्म्ड मानसून क्लाउड्स। क्यों? इसको देख के और कौन इंप्रेस होता है? द चातक बर्ड्स। जो ये चातक बर्ड्स होती हैं, दे हैव देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स ओनली द क्लाउड्स, द रेन क्लाउड्स, है ना। सामने गंगा जी भी बह रही होंगी, द चातक विल डाई ऑफ थर्स्ट, द चातक बर्ड थर्स्ट से मर जाएगा, वहीं जाके गिर जाएगा गंगा जी के साइड में। एंड इवन कई बार क्या होता है, उड़ता उड़ता चातक बर्ड क्या होता है, ऐसा देखा गया है नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल या इवन द पोएट्स ने इस चीज को यूज किया है कि चातक बर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यास और जो लॉयल्टी क्या है, सिर्फ क्लाउड्स के वाटर, रेन वाटर से ही बुझाता है। और कई बार वो इतना थर्स्टी हो जाता है, कभी ड्राउट आ जाता है, कभी नहीं पी पाता पानी, तो ये चातक बर्ड उड़ता उड़ता गिर जाता है। और गिरता कहाँ है? गंगा जी में, है ना। और गंगा जी में डूब रहा है, गंगा जी में वो डूब रहा है, परंतु अपनी बीक जो है फिर भी ऊपर रखेगा, वो मर रहा है, उसको प्यास से उसका गला सूख रहा है, ही डिडंट हैड वन वाटर। और गंगा जी जैसे प्योर, जिसका इट इज द मोस्ट पायस रिवर, उसमें भी गिर गया, उसमें भी इज गेटिंग ड्राउन, बट उसका बीक ऊपर ही रहता, खुला ही रहता है। Even at the time of death, he does not allow a single Ganges water to enter its being. इतना ज्यादा उसका लॉयल्टी होता है कृष्ण मतलब बादलों के साथ। मरना पसंद है, परंतु कृष्ण उस बादलों के सिवा कहीं से प्यास बुझानी नहीं। तो कृष्ण ने भी यही दिखाया कि देखो लॉयल्टी मेरे साथ करो, है ना। मरना पसंद होना चाहिए, लेकिन कृष्ण के अलावा कोई और आश्रय नहीं देखना। देखो कैसा मैं नवकांति क्लाउड बन के आया हूँ, क्यों? मैं चातक बर्ड की थर्स्ट बुझाता हूँ, लेकिन चातक बर्ड की मेरे प्रति इतनी लॉयल्टी है कि वो मर जाएंगे लेकिन गंगा का पानी भी नहीं पिएंगे। तो आप, मैं भी वही कलर लेके आया हूँ, तो ये दिखाने के लिए देखो ये शरीर जो है ये सेकेंडरी है। इट डजेंट मैटर इफ यू कीप दिस बॉडी, योर सोल मैटर। और सोल का लॉयल्टी क्या है? कृष्ण के साथ है। आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आश्रय कृष्ण ही होने चाहिए। आपको कोई नवग्रह, कोई स्टोन्स, कोई एस्ट्रोलॉजर, कुछ नहीं, आपको नहीं, आपको आपके आश्रय कौन होने चाहिए? कृष्ण। therefore krishna comes into this color, rain-filled cloud color, है ना। एंड व्हेन कृष्णा स्टोल, द क्लाउड का कलर व्हाइट हो गया, एंड देन कृष्णा से सारे कह रहे अरे हमारा कांति कहाँ चला गया, हमारा कलर कहाँ चला गया। सो सी देयर इट इज सच ए डीप डीप मीनिंग्स हैं इसके, कि नव अंबुजा श्यामला कांति चोरम, हो ये ऐसा चोर है जो क्लाउड्स के जाके उसकी नाक के नीचे से जाके उसका कलर, आंख में से काजल निकाला ना वैसे ही उसका बॉडीली टेक्सचर ले आया, और क्लाउड वहां व्हाइट हो गया और उसको पता ही नहीं चला। एंड अनदर रीजन व्हाई कृष्णा इज ब्लूइश ब्लैक इज कि यू नो व्हाई, बिकॉज ब्लूइश ब्लैक कलर क्या होता है, क्लाउड्स क्या करते हैं, दे पोर रेन, है ना। अभी देखो कितना वेदर एल नीनो आया हुआ है, 46-47 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। आई डोंट नो आपका जतिन हरियाणा से ज्वाइन कर रहा है, अनिकेत मेरे ख्याल से अब नासिक आ गया होगा। दिल्ली में तो हाल बहुत खराब है। So the temperature is so much rising. All we look for is a few drops of rain. कब आएगी बारिश? यही न्यूज फीड चलता रहता है कि थर्सडे से बारिश शुरू होएगी, फ्राइडे से मॉनसून आ रहा है ना। तो ऐसा इवन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने तो इंडिया सी आउट ऑफ द 50 hottest countries, 50 hottest cities of the world, all the 50 cities are from India. Sometimes the 47 cities are there in India out of the world, or 50 out of 50 we have taken, है ना। तो बहुत सारी कंट्री ने तो ये एडवाइजरी बोल दिया है कि इंडिया नहीं जाना, है ना, ऐसा बोल दिया। और तो और क्या हुआ है, इवन ब्रिटेन में, यूरोप में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है।
और वहां पे लोगों का हाल बुरा है, तो हाउ कैन दिस गो फॉर 47 जो है। इवन अभी अमेरिका का एक वो भी आया था, मिनिस्टर भी आया था, फटाफट उसने मीटिंग खत्म किया। ही टोल्ड द वेदर इज सो हॉट, आई डोंट वांट यू टू कीप वेटिंग, है ना। ही जस्ट वेंट टू ताजमहल और वहां पे उसने फोटो ऐसा खिंचवाया। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हम क्या कर रहे हैं, बादल के ताक में बैठे हैं कि कब बारिश आएगी, कब ये धूप कम होएगी। उसी प्रकार से हम ये तीन तापों से जल रहे हैं। जिस इस संसार में जो मिजरीज है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये तीन ताप हैं, है ना। दीज आर द मिजरीज। आदि भौतिक क्या है, जो डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट लिविंग बींग्स की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो मस्किटो हो, डेंगू हो, चाहे वो कोरोना का वायरस हो। आदि दैविक क्या होता है, जैसे अभी ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, तो ये दिस इज ऑल स्वर्ग के देवी देवताओं को इंटरवेंशन चाहिए। हमें इंद्र देवता का वो रेन चाहिए पर नहीं आ रहा। सो दिस इज आदि दैविक कष्ट जा रहे, जो ड्रॉट्स आ गए या कहीं पे बाढ़ आ गई। एंड देन देर इज आध्यात्मिक आदि, जो हमारे इंटरनल माइंड, एनवी, डिजायर्स, ये सारा खेल करके हमें करप्ट करते हैं। सो दीज आर ऑल द ताप्स विच वी आर बर्निंग, एंड वी आर बर्निंग सो बैडली। तो हम क्या करते हैं कि हाउ कृष्णा प्लीज शावर योर मर्सी, एंड देयरफॉर कृष्णा का कलर क्या है, ब्लूइश ब्लैक है। Padashritam cha samastachoram. So we have discussed multiple reasons why Krishna is bluish black, and there may be many more reasons, but we are discussing few because of my limited knowledge. So अभी अगली लाइन क्या है, पदाश्रितम स समस्त चोरम, है ना। अभी ठाकुर जी को कहते हैं कि भाई कोई आपके पैर पड़ता है तो आपको क्या होता है, दया आ जाती है, आप उसको पैसे दे देते हैं, है ना। भिखारी भी अगर पड़ जाए, कुछ ऐसा बोले, तो है ना, वो ऑलरेडी दुखी है, तभी तो वो आपके समक्ष झुक रहा है, उसके पास नहीं है ना, तभी पद आश्रितम आपके पैरों में पड़ रहा है ना। आप देखिए शिव जी को, तो ये सारे बिल्वा मंगला ठाकुर क्या कह रहे, कृष्ण जो तुम्हारे पैरों में पड़ रहा है वो दुखी है ना, वो कंगाल है, वो तुम्हारे पैरों में पड़ रहा है कि मर्सी मिलेगी, है ना। तुम वैसा क्लाउड का कलर हो तो मर्सी दोगे, कुछ तो दोगे, लेकिन तुम तो उसको अंडरवियर तक नहीं छोड़ते, तुम तो उसका सब कुछ चुरा लेते हो, तुम तो इतने दुष्ट हो। जाके शिव जी को देखो ना, शिव जी का अकाउंट देखो, खुद कितने सिंपल रहते हैं, खुद अपनी बॉडी के ऊपर एशेस मली हुई है, वो शमशान घर में रहते हैं, पाउडर के लिए एशेस है, कोई क्रीम कुछ नहीं, कपड़ों के लिए कोई ब्रांड नहीं, H&M, मार्क एंड स्पेंसर कुछ नहीं, एनिमल स्किन पहन लेते हैं, कोई ज्वेलरी के लिए कोई तनिष्क का ज्वेलरी नहीं ले रहे, या कोई पीपी ज्वेलर्स का ज्वेलरी या मालाबार गोल्ड, कहीं नहीं जाते, वहीं शमशान में स्कल्स पड़े होते हैं, उनका हार बना लेते हैं। लेकिन उनके आश्रय में कोई ओम नमः शिवाय पूरा भी ना बोले, कुछ भी करे, एकदम इम्प्रेस होके आशुतोष होके ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं। तभी तो देखो शिव जी के पीछे सारे जा रहे हैं। और तुम देखो, खुद इतना ज्यादा गोल्डन ज्वेलरी में एडोन होके, है ना, प्लैनेट वैकुंठ जैसे प्लैनेट में लक्ष्मी तुम्हारे पैर दबा रही है, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जो इवन द कुबेर जिसको पूजता है इतना पैसे, वो लक्ष्मी तुम्हारे पैर दबा रही है, वहां झाड़ू लगा रही है, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। और वो व्यक्ति तुम्हारे आश्रित होता है, तुम्हारे पैर पड़ रहा है कि ठाकुर जी मेरी लाइफ में बैंड बज गया है, तो तुम क्या करते हो, और बैंड बजा देते हो, है ना, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हो। तुम उसको सॉल्यूशन नहीं देते और उसको कर देते हो, है ना। तो तुम तो समस्त चोर हो, सब चोरी कर लेते हो, बेचारे का अंडरवियर तक नहीं छोड़ते, तुम ऐसे ऐसे लेवल के चोर हो। कृष्ण तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे जैसा चोर के बारे में तो ना मैंने कभी सुना, और मैं नमस्कार करता हूँ हाँ नमस्कार करता हूँ तुमको कि तुम इतने बड़े चोर हो, जाके शिव जी से देखो कि सीखो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो चोरी करने की बचपन से आदत है, मक्खन चोरी करा, वस्त्र चोरी करा, और फिर अब लोगों राधा रानी का हृदय चोरी करा, बादल का कलर चोरी करा। अब तो लोगों को जो तुम्हारे चरणों में तुम्हारी वाहवाही भी कर रहे हैं, उसका भी सब चुरा लेते हो। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस चौराष्टकम। हरे कृष्णा।